कभी सेना की फौज में शामिल होकर देश के लिए की सेवा, अब सेना से रिटायर होकर तैयार कर रहे जवानों की फौज। क्योंकि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, बस बदलती है भूमिका। देवभूमि के रिटायर्ड कैप्टन नारायण सिंह ने साबित कर दिया। तो अब हमारे साथ हैं कैप्टन नारायण सिंह, जो कि 2017 में आप रिटायर हुए इंडियन आर्मी से, और अभी करीब 150 से ज़्यादा बच्चों का ये बैच जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से इनका स्ट्राइक रेट रहा इंडियन आर्मी में यहाँ से बच्चों की भर्ती कराने का। और जब से अग्निवीर योजना आई है तब से ये स्ट्राइक रेट और बढ़ा है। इस बारे में उन्हीं से बात करते हैं कि जुनून कहाँ से उनके सिर पर सवार हुआ। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं रिटायरमेंट के बाद कोई सहूलियत वाली, कोई कंफर्टेबल जॉब की तरफ आदमी जाता है, लेकिन इन्होंने उसी मेहनत को, उसी विकल्प को चुना जो उन्होंने अपने टाइम पे की है। बहुत बहुत स्वागत एनएमएफ न्यूज़ पर आपका कैप्टन साहब। और थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से ये जर्नी शुरू होती है और ये जो फ्री में पढ़ाने का ख्याल है आपके दिमाग में, आज जब आधुनिक दौर में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, ये ख्याल कहाँ से आया? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहीं से नहीं आया सर, मेरी अपनी परिवार की पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जब हम बच्चे थे। तो हमको भी लगता है कि बच्चे जो है उसी परिवार से हैं। तो इन बच्चों, इनके पेरेंट कहते भी हैं बहुतों के कि सर कोई दिक्कत नहीं कि आप पे लो कुछ ना कुछ। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इनके बच्चों से कुछ वो हो। और ये प्रेरणा लेने की बात जो आपने कही, सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे को जब भारतीय सेना ने दी है। मुझे इतने कोर्स कराए हैं, इतना मुझे पाला पोसा है वहाँ पर, और अच्छी शिक्षा दी है। तो सेना में तो हर चीज़ जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है। तो मैं भी चाहता हूँ अपने युवा भी कुछ अपना टाइम पंक्चुअलिटी थोड़ा वो करें, इसी उससे मैं ये आगे कोई काम कर रहा हूँ। आपके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, लेकिन अभी अग्निवीर चल रहा है देश में। आर्मी भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी बदली है और आर्मी का भी स्ट्रक्चर थोड़ा बदला है। आपके समय की आर्मी का फॉर्मेट, भर्ती की प्रक्रिया अलग थी, अब जो हो रहा है वो अलग है। तो वो फेज़ कैसे देख रहे हैं आप? ट्रांजिशन का ये फेज़ कैसा है? और अग्निवीर योजना जिसको लेकर के बहुत सारी बातें इन दिनों हुई हैं, बहुत परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, सरकार पर सवाल भी उठाए गए। आपका, चूंकि आप इंडियन आर्मी से ही रिटायर्ड हैं और आप अग्निवीर की ही यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि समय के साथ साथ हर आदमी को बदलना चाहिए। जो नहीं बदलेगा वो तो नुकसान में रहेगा। तो अभी दौर जो है एकदम इतना फिजिकल एक्टिविटी का नहीं रह गया है। तो टेक्नोलॉजी बेसिस है। तो जो बच्चे जो भर्ती हो रहे हैं, थोड़ा भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ चेंजेस भारतीय सेना ने लाए हैं। उसमें जो है रिटर्न में जो है पहले रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न जिसका दिमाग कैचिंग पावर अच्छा है उन्हीं बच्चों को। अभी मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। हमारे अल्मोड़ा एआरओ में 11,000 बच्चों ने, लगभग 11 से कुछ ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया था। अच्छा। और 6,000 से कुछ बच्चे बाहर हो गए रिटर्न में। आप लगाओ आधे से थोड़ा ज़्यादा बाहर। तो सबका क्लियर है, जो भी टेक्नोलॉजी बेस वेपन है उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग की ज़रूरत है। पहले जो है जब हम 2017, 18, 19, 20 में करते थे, उस समय जो बच्चे ने दौड़ निकाल ली वो भर्ती है, चाहे उसको कुछ दिमाग में हो चाहे ना हो। तो अभी धीरे धीरे प्रक्रिया बदल रही है समय के साथ साथ, और ज़रूरी है हमको भी समय के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अलग ही भागें। और मैं अग्निवीर योजना को ख़राब नहीं कह रहा हूँ और बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ। ये तो समय के साथ साथ नीति है, तो बदलाव ज़रूरी है। बदलाव ज़रूरी है, और इसके परिणाम कुछ समय बाद दिखेंगे, कुछ समय बाद दिखेंगे। और मुझे तो लगता है परिणाम गलत नहीं होंगे। अब सभी आदमी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब हर जगह हम निगेटिव बात सोचेंगे तो उसका असर निगेटिव ही होगा। तो अभी इतने बच्चों को मौका मिल रहा है। पहले जो है 600 वैकेंसी होती थी, 500 होती थी। मैं यहीं की बात बताऊँ, क्योंकि मुझे 9 साल हो गए, तो मुझे एक एक बात का आंकड़ा पता है। तो अभी जो है इस बार में 1000 बच्चे तो उसी में थे, उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट आए, मतलब ये 1200-1300 का आंकड़ा। ये कह रहे हैं भर्ती की संख्या बढ़ी है अग्निवीर आने के बाद। और इस उम्र में ना सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये उम्र जो है बिगड़ने का और सही लाइन पकड़ने का सबसे बेहतरीन उम्र है। तो इस उम्र में अगर बच्चा वहाँ जाएगा, टाइम पंक्चुअलिटी में रहेगा, अपने अनुशासन में रहेगा, तो
मुझे लगता है कि वो किसी भी फॉर्म में आगे आके किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। ये मुझे लगता है, मेरी ये निजी राय है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा खुले में आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, और ओस का टाइम है, इस वक्त पाला पड़ने वाला टाइम है, ठंड का टाइम है। तो सुविधाओं की मैं जहाँ तक बात करूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे मुझे स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहे हैं, रूम बने हुए हैं, तो सुविधाओं को लेकर के कैसे क्या, मतलब सरकार प्रशासन के स्तर पर जब आपको कोई देख रहा है तो कोई मदद क्या हाथ आगे आया, या आप कोई उम्मीद ऐसी करते हैं कि कोई मदद करे? नहीं, सरकार से तो हाथ पक्का हमारे पास है। ये जो लाल घर देख रहे हो आप, ये सरकार ने ही बनाया इसी साल। तो अब बनाया तो हमको लगता था कि 60-70 होंगे। अभी तो ये जो ये भर्ती क्या हुई, मीडिया ने का भी बहुत अच्छा वो है इसमें कि, तो संख्या जो है इतनी ज़्यादा हो गई है, उसके अंदर भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। पहले जो हरा दिख रहा था, हमारे नवीन जी ने, जिला पंचायत सदस्य हैं, अभी पहले पूर्व में उपाध्यक्ष थे, उन्होंने बनाया था। तो उसमें 25-30 होते थे, उसके अंदर बढ़िया क्लास चल जाती थी। और फिर उसके बाद मैंने बोला था सरकार को कि मतलब लगभग 60-70-80-100 तक बच्चे, तो 100 तक रह सकते हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन 90 या 100 वाले तो बड़ी मुश्किल से बैठ रहे हैं। अब 100 से ज़्यादा हैं, तो अब और कोई चारा नहीं है, तो बाहर बैठना ही बैठना है। और ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि बाहर बैठेंगे तो बीमार हो जाएंगे। जितना हम प्रकृति से, जितना धूप में रहेंगे, जितना बारिश में रहेंगे, जितना ठंड में रहेंगे, उतना मजबूत रहेंगे। ये तो पक्का है। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये तो प्रकृति ने खुद ही वो किया है। नहीं तो जो जिन बच्चों के कपड़े नहीं हैं वो बच्चों बीमार होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो ये तो है ही। तो परिस्थितियों में ढलने की एक आदत भी है, यहाँ से मिल रही है, बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ सुविधाएं, मैं यही बोल रहा हूँ, अपने जो क्षेत्र की जनता है, हमारे देश की जो जनता है, अपने बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं देने से आप अपने बच्चे को कमज़ोर कर रहे हैं। आगे को समय क्या आएगा मैं तो ये जान सकता हूँ, आप सब भी जानते होंगे। जनसंख्या बढ़ रही, क्षेत्रफल तो उतना ही है। तो अब धीरे 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 कुछ समय में ऐसा आएगा, तुम्हारा कमाया हुआ जो निवाला है दूसरा छीन के वो कर ले, अगर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं होंगे। तो ये तो आने वाला समय पक्का ही इसमें होना ही होना है। जनसंख्या बढ़ेगी और हमारे पास रिसोर्स उतने ही हैं। हाँ बिल्कुल। तो संसाधन सीमित हैं, और आप कह रहे हैं आबादी जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और लोगों को उसके लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। कैप्टन साहब, एक बात और, मैं अभी बच्चों से भी मिल रहा था, तो कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई चंडीगढ़ से आया हुआ है, ना सिर्फ उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से बल्कि बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं। तो ये बच्चे आपके पास किस उम्मीद के साथ आते हैं? उस उम्मीद के साथ कि पहले वाले बैच में इतना स्ट्राइक रेट रहा जाने का, और या इस उम्मीद से कि यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए बच्चे आ रहे हैं? आपका क्या मानना है? नहीं नहीं सर, ये तो बच्चे जो भर्ती हो रहे हैं इसको देख, आज कोई इतना गरीब नहीं, जितना हम समझ रहे हैं वो आराम से पे कर सकते हैं। पर उनको पता है कि यहाँ जो है ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और हर दिन होती है, रोज़ होती है। उनको पता है, स्ट्राइक रेट देख के जो है बच्चे आ रहे हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको मतलब हाइट नहीं है। मैं इतनी बार बोलता हूँ कि 6 महीने में आपकी हाइट थोड़ी बढ़ेगी। ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब मैं उनको मना कर रहा हूँ, तो जो है पेरेंट भी बच्चे भी ऑफिस में रोने लग जा रहे हैं। अभी मैं क्या कहूँ, अब आपके चैनल से मैं वही बोल रहा हूँ कि आप घर से ही बच्चे को पहले समझाओ कि आपकी हाइट नहीं है, और 18 साल बच्चे को हो गए हैं, अभी तक आपकी 3 सेंटीमीटर कम है। आज तक तो कभी किसी की नहीं बढ़ी। आधा सेंटीमीटर कम है तो वो बढ़ सकती है, वो भी उसके आनुवंशिक गुण लंबे हैं तो। नहीं तो अगर वो छोटे हैं तो बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। 1 मिलीमीटर भी कम होगा वो नहीं हो सकता। चेस्ट में 1 सेंटीमीटर कम है चल जाएगा, लेकिन हाइट में अगर आज पास हो गया, कल को हाइट तो वो होती नहीं है। तो इसका मैं यही बोल रहा हूँ, वो बच्चे अगर नया आए तो उसकी जगह एक किसी और बच्चे को मौका मिलेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करूंगा, इस वक्त देश में जो देश की स्थिति है, हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में देखा, और बड़े बड़े ऑपरेशन हमारी सेना ने चलाए हैं, और उसमें सरकार ने जिस तरीके से फ्री हैंड दिया सेना को, और जो सुविधाएं, जो संसाधन देने चाहिए, उसको लेकर भी सरकार की भी काफ़ी तारीफें हुई। तो जो दौर बदला है, सरकार बदली है, माहौल बदला है, अब हम उस तरीके से एक सेना को फ्रंट पे देख पाते हैं। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। अभी हमने सेना प्रमुख का बयान सुना, उन्होंने कहा कि स्टिल गोइंग, ऑनगोइंग है ऑपरेशन सिंदूर, अभी भी हम टेरर कैंप्स पर निगाह बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से देखना, आपसे समझना चाहते हैं कि सरकार जब बदली है और जो माहौल बदला है सेना के अंदर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लीडिंग सिचुएशन है हमारी हर जगह,
और जो हम लोग जो अभ्यास करते हैं दूसरे देशों के साथ में मिल करके, कितना बदलाव आप देखते हैं और ये कितना पॉजिटिव है आगे, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए कितना उम्मीदों भरा है? बदलाव तो सर बहुत हुआ है। और हमारे टाइम पर तो मैं ये बोलूँ, अब वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कोई ओवरवेट है या कुछ है, मतलब चल जाता था। लेकिन अभी अगर 1 किलो भी उसका वेट वो है तो मेडिकली फिट नहीं होगा और वो नहीं रह सकता सेना में। तो मतलब हर चीज़ में जो है एक एक चीज़ जो है टेक्नोलॉजी बेस हो गया है। तो इसमें जो है सभी को समझना पड़ेगा ये बात कि अब जो है फौज में जो है दिमाग वाले बच्चे जाएंगे। हमारे टाइम पर तो बोलते थे फौजी का दिमाग घुटने में होता है। अब घुटने में होता है, इतनी ठंड में वो माइनस में तापमान में वहाँ रह रहा है। अच्छा आदमी तो बोलेगा भाई मैं इतनी ठंड में नहीं रह सकता। और फिर उसके बाद राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में उतनी गर्म में वहाँ रह रहा है। जो अत पगला नहीं होगा वो तो बोलेगा कि ये हो रहा है, और वो तो बोलेगा मेरी तनख्वाह कम है। तो ये तो है ही बिल्कुल। फौज को तो एक तरफा सुर वाला आदमी होना चाहिए। जो कह दिया चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उस पर एक्शन होना होना। बोलने का कुछ काम नहीं है, करना है एक्शन, दूसरा कुछ काम नहीं है। पहले हमने ऐसे कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, फौज कभी आपने सुना कभी फौज के बारे में कोई कुछ भी बोलता है? कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलता, अपना काम से जो है जवाब देते। नहीं, पहले हम लोग कई ऐसे तस्वीरें देखते थे या इस तरह की बातें उठ जाया करती थी कि भाई संसाधनों का अभाव है, सेना को जो है वो उसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो उतने प्रॉपर नहीं मिल पाते, जो हमारे फ्रंटियर्स हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसमें कितना बदलाव आप देख रहे हैं और उसको लेकर के आपका अपना क्या नजरिया है? मैं तो यही बोलूँगा कि दौर एकदम थोड़ी बदलता है। अब हम सोचें कि हम विकसित देशों के मुकाबले उतने बराबर हो गए हैं, अभी उतना होने में अभी टाइम है। पर मतलब बदलाव तो बहुत हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे वो राशन के क्षेत्र में हो, चाहे क्लोथिंग के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी हथियार से संबंधित चीज़ें हैं। नए नए हथियार आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी बेस वाले आ रहे हैं। तो मतलब सुधार तो हुआ है। और हम एकदम जो है विकसित देशों की एकदम भी हम अमेरिका की तुलना अपने साथ करने लगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हो जाएगा। जिस हिसाब से स्पीड हम चल रहे हैं पक्का डेफिनेट होगा। अच्छा, ये आप 2017 में रिटायर हुए, उसके बाद से आप लगातार ट्रेनिंग दे रहे लगातार लगातार सर, ये 9 साल ख़त्म होने वाले हैं। तो मतलब अच्छा लग रहा है और मौका मिला है मुझे ये करने का, ऊपर वाले ने मौका दिया है तो मौका को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लोगों ने तो बोला होगा ना कि भाई चलिए आप के पास इतने बच्चे जुड़ गए हैं, बाहर बाहर से बच्चे आ रहे हैं, संपन्न परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको एक स्वरूप दीजिए ऐसा एकेडमी का। वो तो कह रहे हैं सर सभी, पर मेरा और सर का बिल्कुल कहना है कि मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा कि बच्चे हम किसी से पैसा लें, वो बात नहीं आएगी। जो ये अभी हो रहा है और पैसे वाले कितने हैं देश में, तो वो बात नहीं हो पाएगी। तो हमको नहीं लगता है कि अब हम ऐसा कर पाएंगे। और फिर उम्र के साथ साथ वो भी हो रहा है, अब देखो कितना साल तक हो पाएगा हमसे। और अब अगला नया इसको संभालेगा, ये तो बात की बात है। उतना पंक्चुअलिटी चाहिए, उतना पक्का इरादा चाहिए, तभी जाके कर पाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, सरकार को लेकर के या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? व्यवस्था के हो ही रहा है लगभग, पर अब एक ग्राउंड, अब ऐसा भी जगह हमको इस एरिया में कहीं ऐसा नहीं मिल रहा है कि जहां ऐसा ग्राउंड बन पाए। तो अभी एक जो है स्टेडियम हमारे नज़दीक में बन रहा है। अब स्टेडियम बनेगा तो उसके बाद हमको ये नहीं पता है कि स्टेडियम के बाद क्या नियम होंगे, क्या सभी हमारे भी जा पाएंगे या खिलाड़ी जा पाएंगे। ये तो खिलाड़ी नहीं है ना, ये तो सिर्फ वो है। तो वो तो जब बनेगा उसके नियम पता लगेगा तब जाके होगा। तो अब एक ग्राउंड बन जाता कहीं ऐसी जगह तो ठीक होता है। अभी क्योंकि आप देख रहे हो उतना ग्राउंड है, खाली खेत है। ये भी खोले गांव वालों की मेहरबानी है, वो लोग जो है कोई कुछ नहीं बोलता है, कराते रहो अपना ट्रेनिंग। तो जन सहयोग से ये हो रहा है। बिल्कुल जन सहयोग। चलिए, लोगों का पूरा पूरा सहयोग इन्हें मिल रहा है और उससे भी सबसे ऊपर जो हाईलाइट करने वाली बात है वो ये कि कैप्टन नारायण जी का अपना जो जज्बा है, इंडियन आर्मी से उन्हें जो गुण मिले, उनको जो ताकत मिली, वो उन्होंने आगे पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करने की चुना। ये नहीं चुना कि उन्हें जॉब करना है, कोई कंफर्टेबल सिचुएशन में जाना है। तो इनके बारे में सोशल मीडिया पर आपने पहले भी कई वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो अभी आप कैप्टन नारायण सिंह लिखेंगे बागेश्वर तो आपको इनकी पुरानी ट्रेनिंग देती हुई भी वीडियो मिल जाएंगी। इनका स्ट्राइक रेट गजब का है, इस बारे में आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
अग्निवीर को लेकर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कैप्टन साहब ने सामने रखा कि वक्त बदलाव का है और बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो एक क्लियर कट एक मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं युवाओं को भी बरगलाने की कोशिश करते हैं कि भाई अग्निवीर आ जाने से जो है अब जो है वो भर्ती की संख्या कम हो जाएगी या आपको वो सहूलियतें नहीं मिलेंगी। सरकार कोशिश कर रही है अग्निवीर को लेकर के और ज़्यादा जो इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, चाहे रिजर्वेशन की बात हो चाहे और मोर्चों पर बात हो। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कैप्टन नारायण जी के बारे में क्या कुछ कहना है, उनकी इस कोशिश इस पहल के बारे में क्या कुछ कहना है, ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो, कैप्टन नारायण जी की ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुंच पाए। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़, हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर भी ज़रूर विजिट कीजिए। नमस्कार।